राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति के नेक चार में हम आज आपके लिए लाए हैं सास ससुर को किए जाने वाले नेक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस संक्रांति स्पेशल में हमने संक्रांति पर किए जाने वाले सभी नेक चारों नियमों और बायना आदि की जानकारी दे दी है और बहुत ही सरल तरीके से। इसके अलावा सभी त्योहारों के वीडियो भी हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। तो आइए जानते हैं संक्रांति पर किए जाने वाले सास ससुर के खुशियों भरे नेक चार। पहला नेक है सासू जी को माठी दे। माठी यानी मटरी। बहू को एक प्लेट में माठी के ऊपर रुपए रखकर सासू जी को दे और पैर छूकर बोले, लेओ सासू जी माठी, दिखाओ थारी गाठी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लीजिए मम्मी मटरी, दिखाओ अपनी गठरी। फिर सासू जी अपनी अलमारी में से बहू को गहने या रुपए का नेक देती है। कांसी के कचौड़े में लड्डू और फीनी दे। बहू अपनी सास को इस नेक के लिए चाहे तो पूरा बेस, नहीं तो एक थाली में या कांसी के कचौड़े में फीनी और लड्डू और रुपए रखे और सासू माँ को देकर पैर छूकर बोले, भाल चाले छीनी छीनी, खाओ सासू जी लाडू फीनी। अब है तीसरा नेक। तीसरे नेक में सासू जी को तियल पहनाएं। इस नेक में सासू माँ को तियल पहनाई जाती है। तियल का मतलब है साड़ी। सासू जी का पूरा बेस तैयार करें, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सुहाग का सामान और श्रद्धा अनुसार कोई भी गहना ले ले, चुटकी या फिर पायल, कुछ भी ले सकते हैं। सामान सजाकर सासू जी को तिलक करके साड़ी उठाएं और चाहे तो सुहाग के सामान से ही सारा श्रृंगार भी करें। इसे तियल पहनाने का नेक कहा जाता है। सासू जी की पीठ मलने का नेक चौथा नेक है। सासू जी की पीठ नहाते समय या ऐसे ही मल सकते हैं। उन्हें साड़ी, ब्लाउज आदि कपड़े देकर मले पहले, फिर दे मेवा, मिठाई और रुपए देकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लें। पांचवा है ससुर जी को गुड़ की भेली का नेक। गुड़ की भेली परात में रखकर ऊपर रुपए रखें और ससुर जी को देते हुए बोले, लो ससुरा जी गुड़ की भेली, मान देवो नई हवेली। इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लीजिए पापा जी गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी धन की थैली। फिर ससुर जी अपनी बहू को नेक देते हुए यह नेक चार आप अपने ताऊ जी ससुर और चाचा ससुर, मामा ससुर या फिर दादा ससुर आदि सभी के साथ कर सकते हैं। इस तरह से फिर है सास ससुर जी को थाल परोसना। छठा नेक है। यह नेक चार भी ताऊ जी ससुर, चाचू ससुर, मामा ससुर, दादा ससुर और जेठ जी आदि सभी के साथ किया जा सकता है। इसमें ससुर जी के आगे एक थाल में मिठाई परोस कर रखी जाती है। इसके बाद वे सब बहू को नेक देते हैं। संक्रांति पर किए जाने वाली ये सभी नेक हैं। हर संक्रांति पर एक एक भी किया जा सकता है। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, 2-3 एक साथ भी करे जा सकते हैं, या एक ही नेक को 2-3 लोगों के साथ जिनके साथ किया जाता है वह भी कर सकते हैं। सातवां है धोती निचोड़ना। इस नेक में संक्रांति के दिन बहू अपने ससुर जी को भीगी हुई धोती निचोड़कर सुखा देती है। पहले तो धोती पहनते थे, अब तो नेक चार ये किया नहीं जाता, लेकिन यदि आप यह वाला नेक करना चाहें तो ससुर जी को कपड़े देते हैं, वे पहनाते हैं, उन्हें निचोड़कर या धोकर रख दें, सुखा दें मतलब। फिर एक थाली में मिठाई व उनके नए कपड़े रख दें, उन्हें पैर छूकर फिर नए कपड़े दें और बहू का नेक, और फिर ससुर जी बहू को नेक देते हैं। यह नेक चार जेठ जी के साथ भी किया जाता है। आठवां है चांदी का गिलास, दूध का स्वाद। यह नेक संक्रांति के दिन किया जाता है। इसमें चांदी के गिलास में दूध भर दें और दूध आप केसर बादाम का भी बना सकते हैं। इसमें बहू ससुर जी को चांदी के गिलास में दूध देती है और उनके सामने थाली में मेवा और मिठाई रुपए रखकर पैर छूकर ससुर जी को देती है और चांदी का गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। फिर ससुर जी बहू को नेक देते हैं। यह नेक चार आठवां नेक चार है। यही नेक चार जेठ जी के साथ भी किया जाता है। आठवां है इन नेक के अलावा सास ससुर को और भी बहुत सारे नेक चार किए जाते हैं, जिसमें रूठी सासू जी मनाना, सूती से जगाना, सीढ़ी चढ़ाना मुख्य रूप से किए जाते हैं। इनकी वीडियो भी आप अलग अलग से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।